Hello students, today we are going to start revision of Operations Management Unit 2nd and our topic is सर्वर्कल मॉडल ऑफ मेजरिंग सर्विस क्वालिटी। दैट इज़ ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो सर्वर्कल मॉडल बेसिकली क्या होता है कि जो भी मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विसेज दे रहा है और उस मतलब कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रहा है उसकी क्वालिटी को कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर की जो नीड थी, उससे कंपैरिजन कराने के लिए हम लोग इस मॉडल को यूज़ करते हैं क्योंकि आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वही सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है या कुछ और दे रहा है। द सर्वाइकल मॉडल इज़ एन इंटायर मॉडल गिवन बाई जैथमल Parashuraman and Berry to compare सर्विस क्वालिटी परफॉर्मेंस विद कस्टमर क्वालिटी नीड्स। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो और जो हम दे रहे हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है सर्विसेज, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए इस मॉडल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू डू अ गैप एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस क्वालिटी परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सर्विस क्वालिटी नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर। दैट इज़ कस्टमर, अब क्या है ना, गैप परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर की गई, गैप की बात की गई है। कस्टमर ने मान लीजिए जो भी हमारा प्रमोशनल जो टीम थी उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई। अब कस्टमर ने अगर सही से प्रॉब्लम बता दी होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दी होगी, तो वो क्या करेगा, जो भी हमारी प्रमोशनल टीम है वो अपनी मार्केटिंग टीम के हेड को बताएगी, मार्केटिंग टीम देन फाइनली एचआर डिपार्टमेंट को बताएगा, एचआर डिपार्टमेंट देन टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। तो अब इसके बीच में अगर इन्फॉर्मेशन सही से पास नहीं की गई एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, तो एक गैप बनता जाता है। उसी गैप को एनालिसिस को ही हम लोग सर्वाइकल मॉडल की हेल्प से देखते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द गैप मॉडल। इसी वजह से इसको गैप मॉडल भी बोला जाएगा। दैट इज गैप जो बन रहा है वो गैप कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम गैप बने। देयर आर 5 कोर कंपोनेंट ऑफ द सर्विस क्वालिटी। तो गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, इसी वजह से इसको गैप मॉडल भी बोला जाता है। द देयर आर 5 कोर कंपोनेंट ऑफ गैप मॉडल। दैट इज टेंजिबल, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी। तो ये टेंजिबल आपको पता है कि दैट इज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। रिलायबिलिटी, दैट इज़ वो भी हमारी सर्विस कितना रिलायबल है, एक्यूरेट है। रिस्पॉन्सिवनेस, विलिंग्स टू हेल्प एंड रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड, दैट इज़ कस्टमर की नीड को हम लोग किस किस लेवल तक रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, ये सब। एश्योरेंस, एबिलिटी टू स्टाफ टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। इंश्योरेंस का मतलब हम लोग एश्योरेंस कस्टमर को कितना दे पा रहे हैं, श्योर कितना कर पा रहे हैं, उस पर उसका कितना ट्रस्ट हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। एम्पैथी, द एग्जैक्ट एक्सटेंड टू विच कैरिंग इंडिविजुअलाइज सर्विसेज गिवन। दैट इज़ जो भी इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है वो कितना इफ़िशियंट तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है पूरा एक चार्ट, गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। दैट इज पहला क्या है, मैनेजमेंट परसेप्शंस ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड सर्विसेज। ठीक है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो अब हमारी ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शंस इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। अब उसने जो दिया था उस एक्सपेक्टेशंस को, उसको हम लोग सर्विस क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। देन सर्विस डिलीवरी की जाती है। देन हमारा एक्सपेक्टेड सर्विस क्या थी और परसीव्ड सर्विस क्या हमको मिली। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर कई सारे गैप बनाए गए। ये पहला गैप से लेकर ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन थी और जो हमने दिया सर्विस वो, तो इसको गैप को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोवाइडर के बीच के गैप को गैप 1। देन ये गैप 2, गैप 3, गैप 4 एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर। दैट इज सर्विस डिलीवरी हो रही है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है और कम्युनिकेशन की हेल्प से और कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके बीच में भी कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हो जाए, तो उसको गैप 4 बोलते हैं। एंड गैप 5, तो कोशिश होती है कि जितना गैप कम से कम होगा वही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा टारगेट यही रहता है कि गैप को कम से कम किया जाए। गैप अगर जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी ही सर्विसेज जो, तो उनके कंपैरिजन जो भी है ना, सर्विसेज जो कस्टमर की नीड थी और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है कि गैप को कम से कम करना है। दैट इज़ पहला हमारा क्या है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट परसेप्शन गैप, इसको गैप 1 बोलते हैं। दैट इज़ कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी और मैनेजमेंट उसको क्या समझा, मैनेजमेंट ने उस चीज़ को क्या समझा, मैनेजमेंट ने क्या एग्जैक्ट सही चीज़ समझ पाया कि नहीं समझ पाया, इसको गैप 1 बोलते हैं। सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन गैप, इसको बोलते हैं गैप 2। देयर मे बी एन एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट
टू ट्रांसलेट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इनटू सर्विस क्वालिटी। दैट इज़ अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को बेस्ट तरीके से सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट कर लिया गया, मतलब हर एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया गया, तो ये गैप कम हो जाता है। अगर नहीं कर पाए तो गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तीसरा है सर्विस डिलीवरी गैप। अगर मान लीजिए हमने सारी चीज़ें बना रही थी बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ गाइडलाइंस भी बना दी, अब वो गाइडलाइंस हम लोग सर्विस जब डिलीवर कर रहे थे तो हो सकता है कि कुछ गाइडलाइन हम मिस कर जाएं, हो सकता है कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ चीज़ें भूल जाए, तो तब हमारा गैप 3 बनता है। देयर आर सेवरल रिस्पॉन्सिबल्स फॉर दिस, इंक्लूड लैक ऑफ सफिशिएंट सपोर्ट फॉर द फ्रंट लाइन स्टाफ, प्रोसेस प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नाउ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप, जैसे गैप 4 बोलते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आर फैशन्ड बाय द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। A service organization must ensure that its marketing and promotion material accurately describe the service of offering and way is to it is delivered. दैट इज़ जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा उस सर्विस को बेस्ट से बेस्ट तरीके से दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं देगा तो फिर गैप 4 इन प्रोड्यूस होगा। एंड लास्ट हमारा है कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसीव्ड सर्विस गैप, गैप 5। तो द सर्विस गैप 5 बोलते हैं द सर्विस एक्चुअली रिसीव्ड perceived quality of service depend on the size and direction of gap 5, which in turn depend on the nature of the gaps associated with marketing, designing and delivery of the services. The gap 5 is the product of gap 1, 2, 3 and 4. If all 4 gaps are closed then gap 5 is also closed. मतलब मेरा कहने का मतलब यही कि अगर सारे गैप हमारे क्लोज हो जाते हैं, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4 अगर नहीं रहेंगे तो गैप 5 भी ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। और अगर गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4 रहेंगे तो गैप 5 भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारी सर्विस की क्वालिटी डिग्रेड होगी। थैंक यू।